शहर के बीचों बीच ऊंची ऊंची इमारतों और भीड़ भाड़ के बीच अतीत का एक खजाना छुपा था। मिस्टर साइलस की एंटीक एम्पोरियम। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय थम सा गया था, जहां भुला दी गई चीजें बीते जमाने की कहानियां सुनाती थीं। लेकिन उन गूंजती गलियारों में खूबसूरत और अजीबो गरीब चीजों के बीच एक ऐसी चीज थी जिसमें भयानक बुराई छिपी थी। ये कहानी है उस भूतिया गुड़िया की और उस बदकिस्मत इंसान की जिसने उसे घर लाने की हिम्मत की। अनन्या एक जवान लड़की थी जिसे नई और अजीब चीजों का बहुत शौक था। एंटीक की दुकानें उसके लिए खेल का मैदान थी। हर बार जाना एक रोमांचक सफर। उसे क्या पता था कि इस बार शिकार वो खुद होने वाली है। धीरे से, अपने आप से। ये वाली अलग है, मुझे महसूस हो रहा है। मिस्टर सिलास, जो दुकान के मालिक थे और हमेशा चुप रहते थे, उन्होंने बाज की नजरों से अनन्या को गुड़िया को देखते हुए देखा। बुझी हुई आवाज में, इसमें दिलचस्पी है आपको? ये बड़ी नायाब चीज है। मिस्टर सिलास की तरफ मुड़ते हुए मंत्रमुग्ध होकर, ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मिस्टर सिलास की मुस्कुराहट एक मायावी मुस्कान में बदल गई। वो जितना बता रहे थे उससे कहीं ज्यादा जानते थे। धीमी आवाज में, कहानी ये है कि ये एक छोटी बच्ची की प्यारी गुड़िया थी जिसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। कहते हैं कि उस बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिली और उसकी आत्मा ने अपनी प्यारी गुड़िया में ही शरण ली। गुड़िया अब भी उसी घर में है और लोग कहते हैं कि रात के समय उसमें से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं कि उसकी आत्मा को अपनी इकलौती साथी अपनी गुड़िया में ही शरण मिली। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गुड़िया को हिलते डुलते देखा है और कुछ ने तो उसे बात करते हुए भी सुना है। अनन्या की रीरहज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसे डर था या एक अलग ही तरह का आकर्षण, वो समझ नहीं पाई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस गुड़िया की ओर खींच रही हो। घबराहट में हंसते हुए, बस कहानी होगी, है ना? लेकिन अनन्या के मन में एक सवाल था, क्या ये सच में सिर्फ एक कहानी है या कुछ और? मिस्टर सिलास ने सिर्फ कंधे उचका दिए। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो बाकी लोग नहीं देख पाए। पैसे देने की आवाज। धन्यवाद मिस्टर सिलास। उस डरावनी कहानी और मिस्टर सिलास की रहस्यमयी चेतावनियों के बावजूद अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। गुड़िया का आकर्षण बहुत ज्यादा था। उसकी उत्सुकता बहुत गहरी थी। अनन्या ने अपनी जिंदगी में एक अंधेरा बुला लिया था जो एक खूबसूरत एंटीक के रूप में आया था। अपने कमरे की पहचानी हुई जगह पर वापस आकर अनन्या ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। यह वही कमरा था, लेकिन कुछ बदल गया था। अनन्या की शुरुआती घबराहट एक अजीब सी बेचैनी में बदल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। गुड़िया एक अजीब सी आभा बिखेर रही थी। उसकी आंखें जैसे अनन्या का पीछा कर रही हों। एक ऐसी शांति जो दम घोंटने वाली लग रही थी। कमरे की हर चीज जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थी। ध्वनि प्रभाव। अनन्या के कमरे के बाहर दालान में एक फर्श की लकड़ी चटकती है। अनन्या ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। संगीत और भी भयानक हो जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। चीजें अपने आप हिलने लगीं। अनन्या ने देखा कि उसकी किताबें और खिलौने धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयों से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हों। ये आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, जैसे कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसकी कल्पना है।
लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहीं न कहीं डर का एक बीज बो दिया गया था। अनन्या ने महसूस किया कि इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जो उसे चैन से नहीं रहने देगा। उस रात अनन्या को बुरे बुरे सपने आने लगे। सपने इतने भयानक थे कि उसकी नींद बार बार टूट जाती थी। हर बार जब वह सोने की कोशिश करती तो वही डरावने दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाते। गुड़िया का चीनी मिट्टी वाला चेहरा एक भयानक मुखौटे में बदल गया। वह मुखौटा इतना डरावना था कि अनन्या की सांसें थम जाती थीं। उसकी आंखें उस गुड़िया से हट ही नहीं रही थीं। उसकी कांच जैसी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे कि वह किसी और ही दुनिया से आई हो। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि अनन्या की आंखें जलने लगीं। एक ऐसा डर दिखा रही थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अनन्या को और भी ज्यादा डराने लगी। ध्वनि प्रभाव थी। हवा में एक तेज हंसी गूंजती है। वह हंसी इतनी भयानक थी कि अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वह हंसी उसके चारों ओर गूंज रही हो। अनन्या अचानक से उठ जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसके सारे बदन पर पसीना होता है। वह इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गई हो। गुड़िया अब ड्रेसर पर नहीं है। वह गुड़िया जो हमेशा वहीं रहती थी, अचानक गायब हो गई थी। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। अनन्या के मन में दहशत छा गई जब उसे मिस्टर सिलास की बातों का सच समझ आया। उसे याद आया कि मिस्टर सिलास ने कहा था कि यह गुड़िया एक साधारण खिलौना नहीं है। गुड़िया सिर्फ एक एंटीक नहीं थी, ये एक माध्यम थी, एक ऐसी शक्ति का माध्यम जो बहुत पुरानी और भयानक थी। किसी ऐसी भयानक चीज के लिए जो अब तक सोई हुई थी और अब जागने की कोशिश कर रही थी। वह शक्ति इतनी भयानक थी कि अनन्या की रूह कांप गई और एक सही आत्मा के फंसने का इंतजार कर रही थी। वह आत्मा अनन्या की हो सकती थी और यह सोचकर ही अनन्या का दिल दहल गया। अनन्या का खून सूख गया जब उसकी नजर गुड़िया से मिली। कमरा और भी ठंडा होने लगा। हवा में एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास होने लगा। गुड़िया के होंठ हिलने लगे और उसने ऐसे शब्द कहे जिससे अनन्या की रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक बच्चे जैसी आवाज में जो भयानक बुराई से भरी हुई है। अब हम हमेशा के लिए खेलेंगे।